नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गैस की कीमतों में कमी करने पर हुकूमत कर रही है गौर। नरसमपेट में गैस पाइपलाइन सर्विस का आगाज, केटीआर का खिताब। गवर्नर हद पार कर रही हैं, सियासी गुफ्तगू ना करें। अवामी मुंतखबा हुकूमत पर इल्जाम तराशी मुनासिब नहीं। श्रीनिवास यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलडोजर अंसार पर चलेगा, अर्जुन पर नहीं, सिर्फ एक तबका निशाना। जहांगीरपुरी निदामी कार्रवाई के लिए बीजेपी और आप पार्टी जिम्मेदार, बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। रचाकोंडा पुलिस की तरफ से सारिकों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 गिरफ्तार, मसरूकात, टू व्हीलर्स और लैपटॉप जब्त। साउथ जोन पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग टोली को किया बेनकाब। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने कहा कि रियासत में कम कीमत पर गैस फराहम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। उन्होंने वरंगल जिला नरसमपेट में घर घर गैस सरबराही के लिए गैस लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे से KTR ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत नरसमपेट में गैस लाइन के जरिए 12,600 कनेक्शन को गैस सरबराह कर रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत कम कीमत में गैस सरबराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नरसमपेट में तरक्याती कामों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए। KTR ने कहा कि TRS पार्टी को तरक्याती कामों के लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस कायदीन मिलकर तेलंगाना के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इन दोनों जमातों के कायदीन के लिए 29 रियासतें हैं, लेकिन TRS को सिर्फ एक रियासत तेलंगाना है। उनका कहना था कि इन दोनों जमातों के कायदीन पर भरोसा ना किया जाए। మరి మీ అందరికి ఒకటే మాట నేను చివరిగా చెప్పి ముగిస్తా. చాలా మంది వస్తారు, సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతారు, మాట్లాడతారు, కానీ యాద్ చేసుకోండి, ఎట్టికైనా మట్టికైనా మనోడే ఉండాలి, మన పార్టీ ఉండాలి. ఏనాటికైనా మన కడుపులో ఉండే బాధ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం, తెలంగాణ ప్రజల కోసం కేసీఆర్ కడుపులో ఉండే బాధ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు, బీజేపీ వాళ్ళకు ఉంటుందా ఆలోచన చేయండి. వాళ్ళకు మొత్తం భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒక రాష్ట్రం వాళ్ళకు, కానీ మనకు అట్లా కాదు. మనకున్నది ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం, అది కూడా కేసీఆర్ మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కొట్లాడి తెచ్చిన రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఎందుకే ఏనాటికైనా మన ఇంటి పార్టీయే మనకు శ్రీరామ రక్ష, మన తెలంగాణ పార్టీయే మనకెన్నటికైనా మన ప్రయోజనాలు కాపాడగలిగే పార్టీ అనే మాట కూడా మళ్ళొకసారి మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गवर्नर अपनी हद पार कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जमहूरी अंदाज में अवाम ने मुंतखब किया, कोई नामजद ओहदा नहीं है। सियासी गुफ्तगू पार्टी और पार्टी कायदीन की तरह गवर्नर का गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। वजीर आला के साथ काम करना नहीं चाहती हैं, इस तरह के बयान देना मुनासिब नहीं। अवाम की मुंतखबा कायदीन पर गवर्नर इल्जामात लगा रही है जो मुनासिब नहीं। नायब सदर जमहूरिया के सामने गवर्नर एक छोटा ओहदा है।
नायब सदर जमीरा को भी उनके ओहदे के प्रोटोकॉल के मामले में तहदीदात रहते हैं। इस बारे में गवर्नर को मालूम होना चाहिए। अपोजिशन को कोई काम नहीं, सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई इंहदामी कार्रवाई को मुसलमानों को सजा देने के मुमासिल करार दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर वहां पर नाजायज तामीरात थी तो बीजेपी 7 साल से क्या सो रही थी। सदर मजलिस ने कहा कि एक तबके को निशाना बनाते हुए उनके मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुजरिम कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। बीजेपी और आप पार्टी गरीबों को बेघर कर रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि गरीब की हाय से डरें। अगर गरीब बेबस होकर तड़पता है, अल्लाह ताला की कुदरत जोश में आ जाती है। मस्जिद के सामने की दुकानात को मुनद्दम कर दिया गया, मंदिर के पास की दुकानात को क्यों मुनद्दम नहीं किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर अंसार पर चलेगा लेकिन अर्जुन पर नहीं चलेगा। गैर कानूनी तौर पर मकानात को मुनहद्दम किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस इंहदामी कार्रवाई में बीजेपी के साथ आप पार्टी भी मुलव्विस है। जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा। तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस ने भी तुर्कमान गेट किया था। आज कांग्रेस देश में कहीं नजर नहीं आती। आप गुरूर और तकब्बुर में गरीबों को बेघर कर रहे हैं, उनको उनके रोजगार से महरूम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको कहूंगा कि गरीब की तकलीफ और उसके हाय से डरिए आप, क्योंकि जब गरीब बेबस होकर तड़पता है ना तो हमको ये बतलाया गया कि खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने। ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो ये है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है। उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही। भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे, वो उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का गांधी समाधि के पास, अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या। दिख नहीं रहा आपको कि लोगों की बर्बादी। ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है।
जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मुजाहरे करते हैं, चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है? अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को, तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये बीजेपी का। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंच गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर मुतासिरीन से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। जिस तरह से आज इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है, उसको लेकर शदीद बरहमी देखी जा रही है। खास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद में भी मीडिया से बात करते हुए आप पार्टी और बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया था। उसके फौरी बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली पे पहुंच गए हैं और जहांगीरपुरी पहुंचकर उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात की है। टीआरएस के यौम तासीस के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में हैदराबाद जिले कमेटी का इजलास तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर दाखिला महमूद अली, श्रीनिवास यादव के अलावा शहर के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस पार्टी का 21वां यौम तासीस प्रोग्राम है। 27 अप्रैल को शहर की तमाम 18 बस्तियों और डिवीजन में मनाया जाएगा। HICC में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें जुमला 3000 अफराद को मदऊ किया गया है। इसलिए शहर में बस्तियों और चौराहों पर टीआरएस पार्टी का यौम तासीस प्रोग्राम मनाया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस खादीन वोट मांगने वाले गदागर की तरह तैयार हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पुराने शहर के दौरे के दौरान KTR का बयान ओवैसी को खुश करने के लिए था। उनका कहना था कि दारुसलाम में कानून तैयार हो रहे हैं और प्रगति भवन में उस पर अमलावरी हो रही है। KTR ने अपने बयान के जरिए हिंदुओं की तौहीन की है, किसी एक मजहब के वोट के लिए हिंदुओं की तौहीन की है। कर्नाटक का जिक्र करते हुए KTR भैंसा के बारे में क्यों खामोश हैं। उनका कहना था कि मजलिस की आड़ में बीजेपी पर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। बंगाल की तरह पुरतशद्दुद सियासत करने की कोशिश की गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासती बीजेपी के सदर पार्टी दफ्तर की स्क्रिप्ट पढ़कर अपना गला फाड़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KCR मीठी जबान का इस्तेमाल करते हुए अवाम को गुमराह करते हैं, तो 20 संजय फालतू गुफ्तगू करते हुए अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। उनका कहना था कि सोनिया गांधी ने जिस मकसद के लिए तेलंगाना दिया वो मकसद पूरा नहीं हुआ। KCR उसमें नाकाम हो चुके हैं और अब किसी भी हालत में कांग्रेस को इख्तिदार में आने से रोकने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस कायदीन पर PD एक्ट लगाया जा रहा है। इख्तिदार कोई मुस्तकिल नहीं है। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार मिलेगा और हम इसे सोनिया गांधी को तोहफे में देंगे। तेलंगाना बीजेपी वफद ने टीआरएस हुकूमत की बीजेपी कारकुनों के खिलाफ किए जा रहे मजालिम और गणेश नामी बीजेपी कारकुन की खुदकुशी के वाक़े की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। गवर्नर से मुलाकात के बाद बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंद राव ने कहा कि हुक्मरान जमात के कायदीन के जुल्म और जबरदस्ती में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि वनम वेंकटेश्वर राव के केस से लेकर अब तक हुक्मरान जमात के कायदीन मनमानी कर रहे हैं, इसलिए गवर्नर से मदाखलत की दरख्वास्त की गई। तमाम मामलों की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। पुलिस सिर्फ तमाशाई का रोल अदा कर रही है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए CBI तहकीकात कराई जाए। रियासत में मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात के सिलसिले में रियासती महकमे अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की तरफ से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के इम्तहानात के लिए
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने मीडिया को बताया कि अक़लियती उम्मीदवारों के लिए ये तरबियती मराकज़ तेलंगाना के 33 अजला में कायम किए जाएंगे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स की मुद्दत 90 दिन रहेगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जारी माह की 30 अप्रैल तक ऑनलाइन अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। सदरनशीन कॉरपोरेशन ने अक़लियती उम्मीदवारों से इस ट्रेनिंग से इस्तिफादे की अपील की। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से 81,000 मुलाजमतों पर तकर्रात होने वाले हैं और इसमें अक़लियतों के लिए भी अच्छे मौके हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने फ्रूट मर्चेंट्स को पहाड़ी शरीफ में मार्केट के क़याम के लिए मुमकिना ताउन का यकीन दिलाया है। कायदे मजलिस ने फ्रूट मर्चेंट्स के साथ इजलास मुनक्किद किया और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। रुकन असम्बली अहमद बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। कायदे मजलिस ने बताया कि पहाड़ी शरीफ में अराजी की निशानदही कराई जाएगी और 2-3 महीनों में मार्केट के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में इस मसले को उठाया था और फिर रियासती वज़रा के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा करते हुए अराजी की निशानदही करवाई गई। फ्रूट मर्चेंट्स ने उनके इस मसले की यकसुई पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना कांग्रेस की नई अक़लियती कमेटी के कायदीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नई अक़लियती कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की सदारत में रैली निकालते हुए एहतजाज किया गया। उलमा व मशाकीन से अपील की गई है कि वो KCR की इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करें। उनका मुतालबा था कि मुसलमानों के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। गिफ्ट पैक और इफ्तार की दावत देकर मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, इसलिए KCR की इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करें। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान ने हुकूमत को निशाना बनाते हुए इफ्तार पार्टी के बाइकआउट पर जोर दिया। तकरीबन 2 साल के बाद रमजान में शहर के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। न सिर्फ ईद बल्कि दूसरी तकारीब के लिए भी लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। बैरूनी रियासतों और अजला से भी अवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए हैदराबाद का रुख कर रही है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। माह रमजान रूहानी समाजी अहमियत के साथ साथ माशी व तिजारत को पेश करता है, जबकि आम दिनों में महज रिवायती वैरायटियां मौजूद रहती हैं। घर की क्रॉकरी हो, फर्निशिंग, नित नए डिजाइन ग्राहकों को राग़िब करते हैं। रमजान के फौरी बाद आने वाले
शादियों के सीजन की शॉपिंग भी इसी माह में तरजीह दी जाती है, इसलिए कि जहां बड़े स्टोर्स व मॉल पर पुरकशिश डिस्काउंट का ऐलान होता है, वहीं सीजन के कई तिजारती बाजार खुल जाते हैं। कई फंक्शन हॉल रमजान बाजार में तब्दील हो जाते हैं। खरीदारों का हुजूम ऐसा महसूस होता है कि महंगाई की परवाह ना करते हुए कनात के साथ ही खरीदारी कर रहा हो। गरीब हो कि अमीर, हर कोई अपने बजट के मुताबिक खरीदारी कर रहा है। हैदराबाद मुल्क के उन चंद गिने चुने शहरों में शामिल हैं जहां मुसलमान सबसे ज्यादा ज़कात अदा करते हैं। ज़कात इस्लामी मईशत का सुतून माना जाता है। इफ्तार की तकारीब इस शहर की गंगा जमनी तहजीब की अलामत समझी जाती हैं। बानी शहर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जब इसकी बुनियाद रखते हुए जो दुआ की थी, वो शर्फ कबूलियत के साथ साथ हर दौर में बुलंदी हासिल कर रही है। माह रमजान शहर हैदराबाद की अवामी सरगर्मियों की अलामत बन चुका है। इस माह के हवाले से जिंदगी के हर शोबे में तरक्की देखी जा सकती है। मलकपेट के अकबरबाग डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सदर मोतमदीन और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। कायदे मजलिस की गुलपोशी भी की गई। मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मेगा मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इस हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। हेल्थ कैंप में 22 काउंटर्स लगाए गए थे। डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्निसा ने 4TV से बात करते हुए बताया कि इस हेल्थ कैंप के जरिए खवातीन में KCR किट्स के बारे में मालूमात फराहम की गई। बच्चों को कब और किस तरह टीके दिलाए जाएं उसके बारे में भी उन्हें वाकिफ कराया गया। TB के मरीजों को इलाज के साथ साथ रकम मिलने के बारे में भी बताया गया। हेल्थ कैंप में BP, शुगर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेल्थ केयर और दूसरे अमराज के लिए स्टॉल्स लगाए गए। टेली मेडिसिन के बारे में भी अवाम को वाकिफ कराया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर अपने खिताब में इस हेल्थ कैंप के इनेकाद के लिए डॉक्टर से इज़हार तशक्कुर किया। अहमद बलाला का कहना था कि इस हेल्थ कैंप में बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी टीका अंदाजी और दूसरे अमराज के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं और ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा तिब्बी अमला भी मौजूद था। अवाम बिलखुसूस खवातीन की बड़ी तादाद ने इस मेगा हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। खम्मा में सोशल मीडिया के एक पोस्ट को लाइक करने पर गिरफ्तार किए गए 2 मुस्लिम नौजवानों को मजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी पर छोड़ दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के कारकुन की मुबैना खुदकुशी के मामले में 2 अफराद बशमूल एक मौजिन को भी गिरफ्तार किया गया था। CCS साइबर क्राइम हैदराबाद की तरफ से यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने इसकी इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को मुताल्लिक़ हुकाम से राब्ते की हिदायत दी और फिर रुकन असम्बली ने वकला के साथ इस सिलसिले में मुशावरत की। पुलिस के आला अहदेदारों से रब्त किया गया। अदालत से भी इस मसले को रुजू किया गया था। अदालत ने इसे पुलिस स्टेशन से रुजू करने की हिदायत दी। मजलिस की नुमाइंदगी पर दोनों अफराद की रिहाई अमल में आई। रिहा अफराद के अरकान खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अमरपेट मंडल के तहत मंजूरा 10 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक्स हवाले किए। मुस्तहकीन का ताल्लुक शंकर नगर, आनंद नगर, धोबी गली, काला डेरा, मूसा नगर, पापैया बस्ती, खदीम मलकपेट और आजमपुरी से बताया गया। 10 चेक्स की जुमला कीमत 10,01,160 रुपए बताई गई। अमरपेट तहसीलदार दफ्तर के स्पेशल अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए होने वाले इम्तिहान के लिए 1500 उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। CV आनंद ने कहा कि इसके लिए शहर भर में एंट्रेंस टेस्ट होगा। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। 3 माह तक ये कोचिंग रहेगी। CV आनंद ने बताया कि नए जोनल सिस्टम के जरिए 95% मुकामी अफराद को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी।
रेचाकुंडा कमिश्नरेट के उपल में टू व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलव्विस सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मल्काजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 19 साल अभिनव के अलावा जुवेनाइल को गिरफ्तार करते हुए 16 बाइक जब्त की गई। डीसीपी ने बताया कि दोनों उपल, इब्राहिमपट्टनम, एलबी नगर, वलीगुंडा, चैतन्यपुरी, हयात नगर, अंबरपेट के हुदूद में सरखे की वारदातों में मुलव्विस थे। डीसीपी ने बताया कि घटकेसर में भी बाइक के सरखे में मुलव्विस 22 साल चिंदन राजू और चिंदन रमेश को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 11 बाइक जब्त की गई। चिंदन और उसके साथी ने उपल और कुशाईगुड़े के हुदूद में सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। घटकेसर पुलिस ने लैपटॉप के सारिक दिलीप राठौर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 17 लैपटॉप जब्त किए गए। साउथ जोन टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर क्रिकेट बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 19 अप्रैल को टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने बेंगलुरु और लखनऊ के आईपीएल मैच के दौरान बेटिंग वसूल करने वाले शिराज तालिब को गिरफ्तार किया। उसके साथ 2 पंटर गौस और शेख फसीउल्लाह भी गिरफ्तार किए गए। बुक्की और पंटर के कब्जे से 1,20,000 रुपए की नकद रकम और 2 सेलफोन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ ऐप के जरिए बेटिंग वसूल की जा रही थी। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए एसएचओ फलकनुमा के हवाले किया गया है। मौसमजही मार्केट सीना होटल के पास गुज़िश्ता रात ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लग गई और करीब पार्क की हुई कार भी आग की जद में आकर खाकस्तर हो गई। इत्तला मिलने ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। बाद में आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने तक इनोवा गाड़ी खाकस्तर हो चुकी थी। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतालिका पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। रंगारेड्डी जिले के हयातनगर पेद्दांबरपेट outer रिंग रोड के पास सॉफ्टवेयर ड्रिंक ले रही गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। जैसे ही सड़क पर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें फैली, आसपास के अवाम की बड़ी तादाद जमा हुई और बोतलें लेकर चलते बने। गैर मामूली नुकसान बताया गया है। बताया गया कि तेज रफ्तारी की वजह से सॉफ्ट ड्रिंक ले जाने वाली यह गाड़ी उलट गई थी। पुलिस बाद में मुकाम वाक़या पहुंची, जब तक बड़ी तादाद में सॉफ्ट ड्रिंक लेकर लोग वहां से फरार हो चुके थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। गैस की कीमतों में कमी करने पर हुकूमत कर रही है गौर। नरसमपेट में गैस पाइपलाइन सर्विस का आगाज, KTR का खिताब। गवर्नर हद पार कर रही हैं, सियासी गुफ्तगू न करें। अवामी मुंतखबा हुकूमत पर इल्जाम तराशी करना मुनासिब नहीं। श्रीनिवास यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलडोजर अंसार पर चलेगा, अर्जुन पर नहीं। सिर्फ एक तबका निशाना। जहांगीरपुरी निदामी कार्रवाई के लिए बीजेपी और आप पार्टी जिम्मेदार, बैरिस्टर ओवैसी की शदीद बरहमी।
رچاکونڈا پولیس کی طرف سے سارقوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 5 گرفتار، مسروقات 2 ویلرز اور لیپ ٹاپ ضبط۔ سوزون پولیس نے کرکٹ بیٹنگ ٹولی کو کیا بے نقاب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔